पूरे मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 49,931 नए मरीज, 708 लोगों की मौत। मुल्क में कोरोना के 4,85,114 एक्टिव केस। राजस्थान के बागी अरकान को लेकर स्पीकर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत इस बात पर होगी कि क्या स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट समाअत कर सकता है। पिछले समाअत में स्पीकर ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ऐसे मामलात में दखल नहीं दे सकता। हिंदुस्तान के लिए आज फ्रांस से राफेल जंगी तैयारा परवाज भरेंगे। हिंदुस्तानी पायलट इन तैयारों को खुद उड़ाकर लाएंगे और 29 जुलाई को ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दुनिया का सबसे जदीद जंगी तैयारा है। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में गैरलौत हुकूमत का साथ नहीं देगी। बीएसपी ने अपने 6 अरकान असेंबली के लिए व्हिप जारी किया है। कहा गया है कि अगर वोटिंग के हालात बनते हैं तो वो कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ वोट करें। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने गवर्नर को काबीना का रिवाइज नोट भेजा है। गहलोत हुकूमत ने कोरोना पर सेशन बुलाने की तजवीज दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अड्डे का इंकशाफ किया। दाचू इलाके के एक बाग से 4 ग्रेनेड लॉन्चर और चीन में बने 3 ग्रेनेड बरामद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में कई दहशतगर्दाना तंजीमों की कमान पाकिस्तानियों के हाथ में है। इनमें इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे दहशतगर्दाना तंजीमें शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज सीआरपीएफ के 82वें यौम तासीस तकरीब में होंगे शामिल। ये प्रोग्राम दिल्ली में सुबह 10 बजे शुरू हुआ। शाह की जानिब से मध्य प्रदेश के नीमच में शहीदों को खराज अकीदत पेश की जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में मेहमानात की तादाद कम की गई है। जराये के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 5 अगस्त की तकरीब में 125 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जाएंगे। पहले 250 मेहमानों को बुलाने पर गौर हो रहा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आईसीएमआर की 3 नई लैब्स का इफ्तिताह करेंगे। ये लैब नोएडा, कोलकाता और मुंबई में बनी है। योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मौके पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों का आदादोशुमार 87.95% हो गया। दिल्ली में कोरोना के अभी 11,904 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में यहां कोरोना के 1,075 नए केस सामने आए। मुंबई में कल कोरोना के 1,101 नए मामला सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहां कोरोना से 57 मौतें हुई। कोरोना के हॉटस्पॉट रहे धारावी में कल कोरोना के सिर्फ 2 नए मामले सामने आए। मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो जारी किया है। अमिताभ ने इस वीडियो में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की दिमागी सेहत की जद्दोजहद के बारे में बात की है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता संगीतकार ए.आर. रहमान ने कहा है कि बॉलीवुड में सलाहियतों के खिलाफ मंसूबाबंद साजिश चल रही है। रहमान ने कहा कि बॉलीवुड में एक गिरोह है जो उन्हें काम देने से लोगों को रोक रहा है। असम में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी बारिश ने सैलाब के हालात संजीदा कर दिए हैं। रियासत के 23 जिलों में 25 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हैं। एनडीआरएफ की 16 टीमों को बचाव के लिए लगाया गया है। बिहार में सैलाब और बारिश से हालात मुसलसल बिगड़ रहे हैं। बिहार में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात हैं। सैलाब से बिहार के 10 जिलों के 10 लाख लोग मुतासिर हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में इंकशाफ हुआ है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल से अपने जुर्म का एम्पायर चला रहा है। जितेंद्र गोगी ने रोहिणी के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ही कुनबे के 3 लोगों का कत्ल हो गया। जानकारी के मुताबिक कत्ल पुरानी रंजिश के चलते किया गया। एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी है। मामले में 6 से 7 लोगों को पकड़ा गया है। देवबंद से दारुल उलूम ने बकरीद से ठीक पहले फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कुर्बानी के पैसों से कुर्बानी ही जायज मानी जाएगी, यानी इन पैसों को अतिया करना ठीक नहीं। कानपुर के अस्पताल में लोग कोरोना टेस्ट के लिए खुद सैंपल निकालते दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लेवल 3 के इस अस्पताल में सभी सहूलियात का दावा किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई बयान नहीं आया। आज सावन का चौथा सोमवार है। मुल्क भर के शिव मंदिरों में खुसूसी पूजा की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा लोगों के मंदिर में एंट्री पर रोक है। ज्यादातर बड़े मंदिरों से पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। इस साल चीन की नहीं बल्कि मुल्क में बनी राखियों का बोलबाला है। मुल्क के कोने कोने से वोकल फॉर लोकल का नारा लग रहा है। वहीं बाजारों में पीएम मोदी तिरंगे और मिट्टी की राखियां बेची जा रही हैं।
जयपुर में सुर साहित्य कला संस्थान की जानिब से ऑनलाइन म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दीपक चक्रवर्ती ने बांसुरी पर सुर बिखेरे, राग मल्हार और राग भैरवी से म्यूजिक लवर्स का दिल जीता। चीन के गोबी रेगिस्तान में एक ऊंट अपने साबिक मालिक से मिलने के लिए 100 किलोमीटर चलकर पहुंचा। ऊंट के पुराने मालिक ने इसे पिछले साल अक्टूबर में अपने ही एक दोस्त को बेच दिया था। और मैक्सिको सिटी के एक कैफे में समाजी दूरी को बनाए रखने के लिए टेडी बियर का इस्तेमाल किया गया है। कैफे में 2 कुर्सियों के बीच एक बड़ा सा टेडी बियर रखा गया है। मैक्सिको में कोरोना वायरस से 43,000 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई।